कराची में मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त लड़की कौन है, एक न्यूज़ ने पता चला लिया। मार्शा शाहिद कराची की बड़ी कारोबारी शख्सियत की रिश्तेदार हैं। मार्शा शाहिद और अरमगान से चैटिंग का स्क्रीनशॉट एक न्यूज़ पर। मार्शा शाहिद का मुस्तफ़ा से 4 साल से ताल्लुक था। मुस्तफ़ा की वालिदा की एक न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, मार्शा शाहिद ने मुस्तफ़ा को कत्ल की धमकी दी। पुलिस का मार्शा शाहिद को नाम दिया था, लेकिन पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं थी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर का अगवा के बाद कत्ल। सिंध हाई कोर्ट पीर को केस की समाअत करेगी। पुलिस ने छापा मारने वाली टीम के खिलाफ FIR का हुक्म भी चैलेंज कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज ने मुलजिम को जेल भेज दिया था। मुलजिम अरमगान के वालिद का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शोर शराबा, चैम्बर में घुसने की कोशिश, कामरान कुरैशी की कोर्ट पुलिस से बदतमीजी, पुलिस और रेंजर्स तलब। कराची के इलाके मंगूपीर में पुलिस एहलकार की 3 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की तरफ से टारगेट किलिंग। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकार इमरान को 8 गोलियां मारी गईं। हमले में 9mm पिस्तौल इस्तेमाल किया गया। शहीद एहलकार ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। मंगूपीर थाने में तैनात और अल्ताफ नगर का रिहायशी है। 3 बेटों और 3 बेटियों का बाप था। पीर से असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को फौरी बंद किया जाएगा। अगर कोई बगैर लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाएगा तो फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी वही शोरूम से बाहर निकलेगी। सिंध काबीना ने यूनिवर्सिटीज़ बिल पर गवर्नर के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। यूनिवर्सिटीज़ बिल दोबारा सिंध असम्बली को भेज रही है। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। पंजाब मुल्क का ज़रूरी पावर हाउस बन गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जदीद ज़राअत में पंजाब और किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत की काविशों और कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखती है। ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग का इनकलाब है। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह। मुआशी मैदान में पाकिस्तान की एक और अहम कामयाबी। पाकिस्तान ने $1.5 अरब के नए रायती कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF को मना लिया। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। IMF का वफ्द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान को 2 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों से $30 अरब का नुकसान हुआ था। IMF के टेक्निकल माहिरीन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। IMF कर्ज प्रोग्राम के जायजे के लिए दूसरा मिशन मार्च में आएगा। IMF गवर्नेंस पर सिफारिशात मुरतब करके नई शराइत शामिल करेगा। IMF माहिरीन की तसल्ली कराने के लिए मुमकिन ताउन किया गया। IMF माहिरीन को अदालतों में केसेस की समाअत के तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग दी गई। सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम से भी आगाह किया गया। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। विफाकी हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। विफाकी काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। अब FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वजीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। चीन दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता, उसकी तरक्की से दुनिया को खतरा नहीं है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन का उरूज मस्बत पेशरफ्त है, खौफजदा नहीं होना चाहिए। चीन की चंद दहाइयों के दौरान तेज रफ्तार तरक्की ने बहुत मुतासर किया। हर कोई अपने अपने शोबे में काम कर रहा है, कौम को फायदा होता है। सदर जरदारी ने पाक चीन दोस्ती, इक्तिसादी और सिफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर जोर दिया।
दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। इदारों की इस्तेदादकार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारां प्रोग्राम में शिरकत की दावत। अफगान तालिबान कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती काउंसिल में जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान कलदम TTP की माली और लॉजिस्टिक मदद कर रहे हैं। अफगान तालिबान कलदम TTP को माहाना $43,000 फ्राहम कर रहे हैं। TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। 2024 में पाकिस्तान में 600 से जायद हमले किए गए। इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब क्या बस सुलह होगी? अब सर सुलह हो गई, सुलह हो गई सर। जी सुलह तरफ से सुलह हुई है, दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शोएब शाहीन में हाथापाई। फवाद चौधरी के थप्पड़ से शोएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े। दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला कहा। शोएब शाहीन के जमीन पर गिरने के बायस बाजू पर चोट आई। मौका पर मौजूद जेल अमले ने बीच बचाव कराया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडियाला जेल के अंदर चले गए। पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 11 पैसे तक कमी मुतवक्के है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2.5 रुपए तक कमी का इम्कान है। ओगरा की जानिब से कीमतों के तयन की असम्बली आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वज़ारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का आज नोटिफिकेशन जारी करेगी। नवाब शाह में तेज रफ्तारी 10 अफराद की जान निकल गई। काजी अहमद में जायरीन की वैन हादसे का शिकार। हादसे में 11 अफराद जाँ बहक, 35 से जायद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सात की हालत तशवीशनाक। हादसा आमरी रोड फतूहल जरदारी के करीब पेश आया। हादसे का शिकार मुसाफिर वैन पंजाब से सहवन शरीफ जा रही थी। चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने में 3 रोज बाकी। इफ्तिताही तकरीब कल शाही कला लाहौर में होगी। गुलकार आतिफ असलम तराने में आवाज का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही मैच से कबल JF-17 थंडर और F-16 लहू गरमाएंगे। फातेह टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 62 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहला मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। गजा से इसराइली कैदियों की रिहाई का छठा मरहला। 3 इसराइली यरगमारियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया। इसराइल आज 369 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों में उम्र कैद के 36 कैदी भी शामिल। दुनिया में मोदी सरकार जग हंसाई का सबब बन गए। मोदी और ट्रंप की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी की नाअहली वाज़ेह नजर आई। माजी की तरह इस बार भी मोदी को अपनी बात वाज़ेह करने के लिए पर्चियों का सहारा लेना पड़ा। ट्रंप से गुफ्तगू के दौरान मोदी पर्चियां निकाल कर और देख देख कर पढ़ते रहे। मोदी की जानिब से पर्चियां पढ़ने पर दुनिया भर में मजाक उड़ाया जाने लगा। समुद्री तूफान जेलिया मगरबी ऑस्ट्रेलिया के साहिल से टकरा गया। 290 किलोमीटर रफ्तार से हवाओं ने सब तहस नहस कर दिया। अंदरून शहर में भी शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। बर्फानी तूफान और शदीद बारिशों ने अमरीका में तबाही मचा दी। रियासत ओरेगॉन, वाशिंगटन, मैरीलैंड में 200 से जायद हादसात, 10 अफराद जख्मी। वर्जीनिया में 1 फीट से जायद बर्फबारी, 2 लाख सारिफीन बिजली से महरूम। अलाबामा और मिसिसिपी में तूफानी बगोलों से 2 दर्जन घरों को नुकसान। पाकिस्तान कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह के भारतीय हमशक्ल की धूम मदा भी कंफ्यूज। नसीम शाह से मुशाहबत रखने वाले भारतीय शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस शख्स को नसीम शाह का बिछड़ा हुआ भाई करार दे दिया।
रेत का मैदान, ड्राइवर्स का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 216 किलोमीटर के ट्रैक पर 79 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। जीप रैली में ईरान से रेसर्स भी शामिल। पिछले साल के चैंपियंस बिलाल चौधरी अपने टाइटल का दिफा करेंगे। चोलिस्तान जीप रैली का फाइनल मरहला कल होगा। और मुमताज़ शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की आज 156वीं बरसी। मिर्ज़ा गालिब को उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों पर उबूर हासिल था। मिर्ज़ा गालिब की शायरी आज भी बेहद मकबूल। वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते थे।